हेलो सभी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो को देखते रहेंगे। और सभी जितने भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा अंसार और जैसे अंसार हमारा खत्म हो जाएगा 15-20 तारीख तक में, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पिछले साल किए थे ऐसे हम लोग जबरदस्त करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। तो हम स्टार्ट किए थे अंसार 2024 का। ठीक है, उसमें हम लोग 2024 का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग 6 तक कर लिए थे। ठीक है, 7वां भी हम लोग कर लिए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला भी निकाल लिए थे। और नहीं निकाले होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला आइए हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सॉल्व कर लिए थे। वीडियो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, तो कोई बात नहीं है, अब सही है। तो ये निकाल लेंगे h1/h2 का होल स्क्वायर 20/45 काट पीट कर देंगे, 2/3 आपको उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पे 8 नंबर पे। किस नंबर पे बच्चों? 8 नंबर पे। ठीक, तो सबको समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे सारे लोग कर रहे हैं, खूब अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छा नंबर लाइए। जीवन में बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, कक्षा 10 लाइफ में एक ही बार पेपर देना है। ठीक, अच्छा नंबर लाइए, रिजल्ट रखा रहेगा हमेशा। एबीसी और बीडी इन दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तब त्रिभुज एबीसी तथा बीडीई, यहाँ कुछ और था, बीडी होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक हमारा क्या है बच्चों? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा पेन मोटी पतली चल रही है, आइए हम दूसरा कलर यूज करते हैं। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसमें देखिएगा दो त्रिभुज हैं, एक है ए बी सी, दूसरा है बी डी ई। क्या है? दो है, दिख रहा है ना बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आप इसका क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा √3/4 और इसका पूरे का क्या है? ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है? ए है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपान √3/4 और इसका कितना है? a/2 है। इसका कितना है? a/2 का होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? √3/4 और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही है यहाँ तक ना? बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 4a स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो कितना होगा? 4:1। कितना हो जाएगा? 4:1। सही है, ये आपका हो जाएगा बच्चों 4:1। ये आपका पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 8वें का 4:1, मतलब सी नंबर आपका सही हो जाएगा। 9वां चलते हैं जल्दी से, हम लोग जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, बहुत आसान होता है जब भी आपको बीच की दूरी निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक जगह बच्चे गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं बताते हैं। जैसे अब यही फार्मूला ये भी हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए गलती आप कहाँ पे करते हैं, समझिएगा अच्छे से। यहाँ तो आप x1 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप y2 लिख देते हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। अगर x1 x2 कर रहे हैं, y1 y2, तो यहाँ भी x2 और यहाँ y2। जब यहाँ x1 तो यहाँ y1 लिखेंगे, जब यहाँ x2 तो यहाँ y2। दोनों फार्मूले सेम है, गलती नहीं करना, इसलिए हम लिख देते हैं या ये लगाना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कितना दिया है? 2,3 तथा कितना दिया है? 4,1। तो x1 y1 x2 y2 सही है, ये आप लगा लेंगे। तो हम इसका फार्मूला लगा देते हैं। x1 का मान कितना दिया है? 2। x2 का मान कितना दिया है? 4 का होल स्क्वायर। सही है ना? अब इसके बाद प्लस y1 का मान दिया है 3, y2 का मान दिया है 1। फार्मूला लगा लेंगे। अब क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गए, -2 का स्क्वायर प्लस
3 में 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 4 में 4 को जोड़ें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 2 का पेयर बन जाएगा, मतलब जिसे हम जोड़ा बोलते हैं। तो बाहर आ जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा मात्रक या इकाई, कितना हो जाएगा मात्रक या इकाई। ये आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आसान सा है ना, बिल्कुल आसान सा था। कौन सा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन। 9वां का कौन सा सही होगा सी नंबर 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर पढ़ते हैं, बस आप देखते रहिए और नोट करते रहिए अच्छे से। बिंदु 1,1,2 0,0 सी 1,B संरेख हैं तो वैल्यू क्या होगी। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, संरेख वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे बार बार। कौन सा पूछा जाता है संरेख क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे बार बार कि बिंदु संरेख होंगे तब क्या होगा। आइए हम आगे पेज पे चलते। देखिएगा जब अगर संरेख होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 फिर क्या हो जाएगा y2 - y3 फिर प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2, ये आपका फार्मूला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार आपसे पूछा जाएगा और बराबर क्या कर देंगे 0। जब कभी अगर संरेख होगा तो आप यही फार्मूला ध्यान रखें। जितने हम फार्मूला लिखा रहे हैं ना, फार्मूला तो आप सब रख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा संरेख का फार्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है a बराबर दिया है 1, कितना दिया है 1,2 और ओ बिंदु कितना दिया है 0,0, सी कितना दिया है a,b ये दिया है। तो वैल्यू पुट कर देंगे x1 y1 x2 y2 इसको x3 y3, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यदि यहाँ लिखेंगे यदि 3 बिंदु क्या हो संरेख हो, क्या हो संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 0 हो जाता है। इसको नोट करके आप लिख लेंगे, यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इस फार्मूले पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। x1 का मान कितना दिया है 1 दिया है और इनटू कितना दिया है y2 का मान कितना दिया है 0 दिया है और y3 का मान कितना दिया है b दिया है प्लस x2 का वैल्यू रखना है बच्चों केवल, x2 का मान कितना 0 दिया है और y3 का मान कितना दिया है b दिया है और माइनस y1 का मान कितना दिया है 2 दिया है प्लस x3 का मान कितना दिया है a दिया है, y1 का मान 2 दिया है और y2 का मान 0 दिया है। सही है, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे 1/2, अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 तीरे गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 और गुणी 0 में b का गुणा करेंगे तो -b, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 2a 2 हो जाएगा यहाँ और ये a में मल्टीप्लाई होगा 2, ये बराबर 0। अब क्या आया -b + 2a बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा 10वें का। क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आया होगा 2a बराबर b, कौन सा ऑप्शन सही है 10वें का सी ऑप्शन सही है। आसान सा है ना, बिल्कुल आसान है। ठीक, अगला देखेंगे 11 नंबर बोला है बिंदु 4,0 और क्या बोला है 4,0 और 4 -4,0 4,0 0,3 शीर्ष हैं तो कैसे होंगे ये समद्विभाजक होंगे। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत डिटेल से हमें क्या करना होगा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आप आइए इसको समझा देते हैं, मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ जाए सॉल्व करने के लिए तो हमें आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर कैसे समद्विभाजित, आइए दिखाते हैं। चलिए इसको इधर रखते हैं, आगे चलें। अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, सारी चीज़ आप करते चलेंगे, कुछ भी आप वादा नहीं करेंगे, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। सब कुछ मेरे साथ साथ आप पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको मेहनत अपने लिए बच्चों ज़रूर करना होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा बी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा सी पॉइंट। ए का मान कितना है -4,0, बी का मान कितना है 4,0, सी का मान कितना है 0,-3। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। सही है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी के बाद क्या निकालना पड़ेगा बी सी निकालना पड़ेगा और बी सी के बाद क्या निकालना पड़ेगा सी ए निकालना पड़ेगा।
ए बी निकालना पड़ेगा, फिर आपको बी सी निकालना पड़ेगा, फिर आपको सी ए या ए सी निकालना पड़ेगा। पहले आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए। अगर आपके तीनों होगा तो क्या हो जाएगा, समबाहु होगा। अगर तीनों बराबर हो जाएगा मतलब ए बी क्या लिख सकते हैं, ए बी अगर बराबर होगा किसके, बी सी के, और ये बराबर होगा ए सी के, अगर ये तीनों बराबर होंगे तो क्या बोला जाएगा, समबाहु बोला जाएगा। लेकिन बच्चों अगर दो इनमें से कोई दो बराबर होगा, एक अलग होगा, तो हम क्या बोलेंगे, समद्विभाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समद्विभाजक बोलेंगे। ठीक है ना, समद्विबाहु बोलेंगे, भाजक नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। दो बराबर एक अलग हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं निकालना। तो हम लोग ए बी का मान निकालेंगे। ए बी बराबर कैसे फार्मूले से, वही फार्मूला कौन सा सर, जो अभी तक हम लोग लगाते आए हैं। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान, इसको हम x1 y1 x2 y2, अभी हम लोग जब इसका निकालेंगे तो इसको x1 y1 x2 y2, जब ये निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा। तो x1 का मान कितना दिया है, -4 दिया है, -4, और यहाँ क्या रखेंगे, और x2 का मान कितना दिया है, चिन्ह में माइनस, -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस y1 का मान कितना 0, y2 का मान 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 -8 का स्क्वायर, 0 का तो 0 हो जाएगा, 8 × कितना हो जाएगा 64, तो बाहर कितना आ जाएगा 8 मात्र, कितना आ जाएगा 8 मात्र। ये किसका मान आया, ए बी का मान आ गया। किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ठीक है, आगे चलें। चलिए भाई, ए बी का मान निकल गया, यही हम लोग धीरे से बी सी का भी मान निकाल लेते हैं। बी सी, अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2, इसके लिए क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए अब फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सही है, ये x1 माइनस x2 का, x1 का मान यहाँ कितना है 4 दिया है, x2 का मान 0 का होल स्क्वायर, और y1 का मान यहाँ 0 दिया है, y2 का मान -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 कितना हो जाता है √25 हो जाएगा, बाहर निकालें कितना हो जाएगा 5 मात्रक। ये BC आ गया कितना आपका 5 मात्रक आ गया। सही है ना, BC कितना आ गया 5 मात्रक आ गया। आइए हम लोग AC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे हम लोग, AC भी निकाल लेंगे। चलिए AC बराबर क्या करने वाले हैं, AC बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AC का मान एक बार देखना पड़ेगा, AC का मान हमको देखना पड़ेगा, एक बार पलट के AC का मान हमको देखना पड़ेगा। इधर से हम साल से कितना है AC का मान, AC मतलब ये 4, 0 0, 3। ठीक है, तो हम ये मानेंगे -4, 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0, -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 0 चला गया, कितना हो गया 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, कितना हो जाएगा 25, और बराबर कितना हो जाएगा 5 मात्रक। देख रहे हैं ना, तो 2 बराबर आ गया, कौन कौन सा, BC बराबर आ गया AC के, क्या आ गया BC बराबर आ गया AC के। अतः जब 2 बराबर आ जाते हैं तो हम क्या लिख देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। समझ गए ना, तो ऐसे इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। जब कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। यदि साइन A बराबर 4/5, साइन A बराबर 4/5, तो tan A का मान बताइए। क्या हो जाएगा, tan A का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, यदि साइन A बराबर 4/5, तो tan A का मान बताइए। किसका मान, tan A का मान बताइए। बहुत आसान है। आसान कैसे है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे सर, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है, हमें भी पता है बिल्कुल, साइन A बराबर होता है लंब बटे कोण, लाल बटे कका से। तो लंब का मान 4 और कोण का मान 5, क्या दिया है 4/5। तो क्या पूछा है, अब आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ये इसको मानेंगे
इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। सही है। अब क्या करेंगे सर, बिल्कुल लंब क्या है, ए वाला लेंगे। जो भी लेते हैं इसके सामने क्या मान लेते हैं, इसके सामने हम लंब मान लेते हैं। क्या मानते हैं, लंब। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, जो एक बच जाता है उसे हम क्या मानते हैं, आधार बोलते हैं। अब देखिएगा लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3। कैसे, आइए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है पाइथागोरस में, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग और प्लस क्या हो जाता है, आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया है 5 का स्क्वायर, लंब का मान दिया है 4 का स्क्वायर, आधार का मान निकालना है तो क्या हो जाए, आधार का स्क्वायर। 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 और प्लस आधार का स्क्वायर। सही है। अब 16 को इधर लेते आएंगे, 25 - 16 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में 16 गई, कितना हो जाएगा बताइएगा, 16। 25 में से 16 चला गया तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 15, 25 आधार का स्क्वायर। जब आधार बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। इसका मतलब आधार बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। ये तो आपका आधार आ गया। अब निकालना क्या है, tan A निकालना है। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। तो tan A बराबर लंब का मान है 4, आधार का मान है 3। तो इसका मान कितना आ गया, 4/3। कितना आ गया, 4/3। बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, बहुत आसान सा था बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, 4/3। सही है, ठीक सर, सही। 13 नंबर, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से पीछे करके जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा 100%। आगे चलें। यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। क्या करिए, मान बताइए। इससे पहले हम लोगों का नियम है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग उसकी कुछ टॉपिक समझते हैं, फार्मूला। पहला हमारा फार्मूला इसके लिए पढ़ेंगे, सरल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर आप sin स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो cos उधर चला जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ से अगर आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, sin उधर जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूले से कितने फार्मूले बन गए, एक फार्मूले से 3 बन गए। मेन सरल समीकरण है आपकी यही एक है। अब दूसरी सरल समीकरण अगर हम बात करें तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। सही है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, tan को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, 1 को इधर लेते आइए और tan को उस तरफ लेते जाइए तो tan किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 2 फार्मूले यहाँ से भी आ जाते हैं। आप बोलेंगे सर और इसके बन सकते हैं, बिल्कुल बच्चों बन सकते हैं। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 इधर आएगा या फिर आप काट को उधर लेते जाइए तो 1 प्लस क्या बन सकता है, काट स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, काट उधर जाएगा तो काट स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 फार्मूले और आगे। तो 3 सरल समीकरण, पहला कौन सा, पहली सरल समीकरण होती है हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सरल समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 तो सरल समीकरण हो गई। फिर इससे 3 से 2 फार्मूले निकल के आ गए। इस प्रकार से हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे पूरी मैथ को एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब हमारा जो फार्मूला था, अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये था ना, ये था। तो sin स्क्वायर थीटा, अब देखिएगा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहाँ है, यहाँ है। तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कास ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब आप बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये सर लिखा हुआ है क्या होता है, 1 हो जाता है।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ जरूर होगा। इसका आंसर क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताइएगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला 14 नंबर, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिनकी भुजाएं समान हो, समबाहु, समबाहु, ठीक है ना। चलिए, एक ही जैसे, एक वृत्त की परिधि कितना दिया है, 15 नंबर चलते हैं। एक वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सभी अच्छे होते हैं, आपको बस कितनी शिद्दत से आप उसे कर रहे हैं, कितना उसे इत्मीनान से आप पढ़ रहे हैं, कितनी ईमानदारी से आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। 15 नंबर क्या दिया है, वृत्त की परिधि। एक हम वृत्त बना लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये पूरा जो वृत्त, पूरा जो क्षेत्रफल कितना होता है, इसका कोण 360, लेकिन हम एक की बात करें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो जब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि, मतलब सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बच्चों क्या होता है सर, होता है 2πr, बराबर कितना हो जाएगा, 22। तो क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे, कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 22। 22 से 22 काट देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ आप लिख देंगे, चूंकि वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सही है, प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सही है ना। अब देखिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 गुणते πr स्क्वायर। क्या हो जाएगा, θ/360 गुणते πr स्क्वायर। सही है। अब देखिए, ये तो आपका फार्मूला हो गया, इसे तो आप लिख लेंगे अच्छे से, कहीं लिख लेंगे कॉपी। जितने फार्मूला है सब हम एक साथ अभी भी लिखाने वाले हैं बहुत जल्द, ये आप नोट कर लेंगे। अब देखिएगा, जो आपका फार्मूला है, पुट कर देंगे वैल्यू, थीटा का मान 90, 360 और गुणते पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 स्क्वायर है। तो एक बार और लिख लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये काट देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर 2 से काट दें, कितना हो जाएगा, 11, 11 सते 77 और बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इतना आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ लिए, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, ये देखिए 22 बटे कितना है, 77, कितना है 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर चलते हैं। एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्री वृत्तों की परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ये सब हम जो कर रहे हैं ना, ये सब आपके 2024 के मॉडल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है ना। 16 नंबर, तो 16 नंबर जो करेंगे, क्या बोला है कि एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्री वृत्तों, कैसे वृत्तों, दो संकेंद्री वृत्तों की परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले एक हम वृत्त बनाते हैं, दो वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त अंदर और एक वृत्त बाहर। ठीक है, तो ये जो होगा, ये आर, ये पूरा क्या हो जाएगा, आर होगा। ये बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी आर, जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये आपका बिंदु ओ केंद्र है, ये स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, जो ये बाहर वाला दिया है, इसका कितना दिया है, 88, और जो अंदर वाला दिया है, इसका कितना दिया है, 66। कितना दिया है, 66। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर संकेंद्री क्या होता है, संकेंद्री वृत्त क्या होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जो संकेंद्री वृत्त होता है, उसका मतलब होता है जिसका केंद्र एक ही होता है, जिसका केंद्र एक ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संकेंद्री। जिसका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। तो देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है, 88। तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, कैपिटल लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 88
2 गुणते क्या बोला था 22/7 लेना है और r की जगह r बराबर 88। तो 22 चौक कितना हो जाएगा 88, ये भी काट देंगे, 2 दूनी 4, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये तो हमारा इसका त्रिज्या आ गया, किसका, पहले वृत्त का। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वृत्त की। क्या बात करेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि। दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है 66। ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r बराबर 66। 2 गुणते 22/7 गुणते r बराबर 66, 22 तिहाई 66, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21/2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। सही है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बोला है वलय की चौड़ाई। क्या बोला है, वलय की चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा वलय की चौड़ाई, मतलब बड़े वाले इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला घट जाएगा, मतलब r माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा r माइनस आर। ये वलय की चौड़ाई क्या हो जाएगा r माइनस आर। इसको घटा देंगे तो r कितना दिया है 14 माइनस 21/2, एलसीएम ले लेंगे, 14 दूना 28 माइनस 21/2 कितना हो जाएगा 7/2। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर 7/2 आया। थोड़ा सा बड़ा था ना, ऑब्जेक्टिव है लेकिन बड़े हैं, इसका मतलब आपको कोशिश करना पड़ेगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, चलिए हम सॉल्व करा दी, अब तो आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आसान है, लग रहा है ना, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कोशिश करना होगा। हम एक बार सॉल्व करा दे रहे हैं, आप उसको 1-2 बार बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कितना उत्तर आएगा, कितना आया है 7/2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए 17 नंबर चलते हैं। बस 3-4 और बचे हैं, बस 3-4 और बचे हैं बस। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो अभी शुरुआत में नहीं करते हैं, फिर जैसे जैसे आप सब सपोर्ट करने लगेंगे, आप सभी अच्छे से शेयर वगैरह करेंगे, बच्चे देखना शुरू कर देंगे व्यू ठीक ठाक से, फिर हम लोग क्या करेंगे ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब तो आपका 1 घंटे, फिर धीरे धीरे आधे घंटे पहले करते हैं, फिर 40-45 मिनट, फिर हम लोग 1 घंटे, फिर हम लोग क्या करेंगे 1.5 घंटे, फिर ऐसे ही अपना वीडियो बढ़ाते चले जाएंगे जैसे जैसे आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा। एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितना दिया है 20 दिया है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। क्या बताएं, आयतन बताइए। आइए, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हम लोग कहाँ पहुँच गए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पहुँच गए भाई। चलिए इधर इसको रख देते हैं। तो क्या दिया है, ये हम बना लेंगे, ये हम बना लेंगे। ठीक है, एक अंदर बना लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए दिया है पाइप का व्यास कितना दिया है, पाइप का बाहरी व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा पता है ना, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 4/2, मतलब कितना हो जाएगा आर, कैपिटल आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या आ गया, क्या आ गया त्रिज्या आ गया। अब भीतरी व्यास कितना दिया है, भीतरी व्यास ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। सही है। अब देखिएगा लंबाई कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है, लंबाई को एच मान लेंगे, एच बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला ये बताते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आयतन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा पाई r² माइनस r² इंटू एच। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, सब इसीलिए अलग कलर से लिख रहे हैं, आप सब इसको नोट करते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर का मान कितना दिया है 2 का स्क्वायर और इसका मान दिया है 1.5 का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 20, शायद यही उत्तर दिया है ना, हाँ यही आपका आंसर दिया, डायरेक्ट आपकी वैल्यू रख दिया है, बस डायरेक्ट आपका वैल्यू रख दिया है। कौन सा सही होगा 2² और ये 1.5, ये वाला बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला किसी बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² एच, यहाँ लिखेंगे किसी फार्मूला है डायरेक्ट फार्मूला मेंसुरेशन का, किसी बेलन का आयतन बराबर कितना होता है पाई r² एच, ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 18 नंबर। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर दिया है आंकड़ों की माध्यिका। क्या बोला है आंकड़ों की माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे, तो क्या दिया है 2 8 4 6 5, लेकिन आप कैसे लिखेंगे
2 4 5 6 8। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। यन बराबर क्या है? 5। सम है कि विषम है? आप बोलेंगे सर कैसे हैं? विषम है। तो जब विषम है तो फार्मूला क्या लगाते हैं? जब आप विषम है तो क्या लगाते हैं फार्मूला? माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वे पद का मान क्या है? ये है। जल्दी से फार्मूला को ब्रैकेट में लिखेंगे, जल्दी से फार्मूला को ब्रैकेट में करेंगे। हम लोग फार्मूला को अलग लिखते हैं, ठीक है। n प्लस वे में 2वें पद का मान, तो क्या हो जाएगा? n मतलब क्या है? 5 + 1/2वें पद का मान। क्या हो जाएगा? पद का मान। तो 5 1 6/2 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 3वें पद का मान। तो बताइएगा तीसरा पद कौन सा? 1 2 3। तीसरा पद कौन सा है? 5। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 5। तीसरा पद क्या है? 5 है ना। तीसरा पद क्या हो जाएगा? उत्तर सी नंबर 5 है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। लास्ट क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। लास्ट क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक। एक क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9। अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है? फार्मूला समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या हो जाएगा? कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कितने? 9 हो जाएगा। जोड़ देंगे 9 8 17 17 17 7 7 7 24 24 36 30 5 35 35 4 39 और 39 3 9 3 12 42 42 43 44 से 45 45 बटे 9 काट देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। तो इस तरह से आपका पूरा 20 के 20 ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खंड ब शुरू करेंगे। और अगर आप सभी इस पे अगर अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर हम आगे कंटिन्यू हमेशा करते रहेंगे, ठीक है। बस आपके रिस्पांस पे डिपेंड करता है आप कितना शेयर और लाइक, कितना सब प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो खंड ब शुरू करेंगे। आपका जल्दी से 2 3 4 5 है खत्म कर देंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे सेट नंबर 1 2023 पर। सारे सेट हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत आसान है, बस आप सभी देखते रहिए अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपको थोड़ा बहुत हमसे हेल्प हो रही हो, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।